अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं और उसमें हमने आपको जो है ज़ूलॉजी की पहली क्लास में आपकी ले रही हूँ और उसमें मैंने आपको पेपर ए और पेपर बी से रिलेट पढ़ाना है। ज़ूलॉजी का जो आपके पास बुक ए है, पेपर ए जिसे हम बोलते हैं, उसका पहला चैप्टर है आपके पास इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि ज़ूलॉजी बेसिकली है क्या। तो ज़ूलॉजी होता है, हम इसे बोलते हैं सिंपली स्टडी ऑफ एनिमल्स, या ज़ूलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी आप बोल सकते हो, या ब्रांच ऑफ साइंस भी बोल सकते हो, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ज़ूलॉजी को जब आपने लेना है तो इसमें ओवरऑल आप देखते हो एनिमल्स की जो है उसका फिज़ियोलॉजी मतलब कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शक्ल देखने में कैसा वो एनिमल लगता है, उसमें आप लेते हो उसकी फ़िज़ीक लेते हो, फिज़ियोलॉजी। फिर आप उसकी लेते हो एनाटमी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर लेते हो। फिज़ियोलॉजी में आप उसका जो है ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर है कि आपके पास कोई एनिमल्स है, या जैसे मैं कहूँ आपके पास एक फ़िश है तो फ़िश की बॉडी कैसी है, फ़िश की बॉडी में वो उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी खुराक कैसी है। तो जिस भी एनिमल से रिलेट हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें जो है वो बना किस चीज़ का हुआ है। या जैसे हम बात सिंपल करते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो आपके पास, जैसे हमने सिंगल सेल की बात भी करनी है, सिंगल सेल एनिमल्स जो हैं आपके पास, या ऑर्गेनिज़म्स जिसे आप बोल देते हो, उसमें आपके पास बैक्टीरिया एक्सेट्रा भी आ जाता है। फिर उसमें आपके पास प्रोटोज़ोआन्स भी आ जाते हैं। फिर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं जिनमें आपके पास एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। मल्टी सेलुलर की जब आपने बात करनी है तो उसमें आपके पास तमाम एनिमल्स आ जाएंगे और उन एनिमल्स में आपके पास ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, जैसे आप हैं। तो इसमें आपके पास क्या आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी आ जाता है। तो ज़ूलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम डिस्कस करते हैं ज़ूलॉजी में। और इसकी जो है बेसिक जो है ज़ूलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल आपके पास अगर मैं बात करूं तो जस्ट अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करूं कि ये ओवरऑल आपके पास ये पूरी वर्ल्ड है, तो इसमें जस्ट इतना जो है वो 0.1% जो है, या 1 इतना जो है वो आपका डिस्कवर है। बाकी ये सारा जो आपके पास एरिया है वो सारे का सारा अभी एनिमल्स जो है वो अनडिस्कवर है। मतलब इतनी वर्ल्ड आपके पास कि नियर अबाउट आप कहते हो 4 to 30 मिलियंस जो स्पीशीज़ हैं वो अभी तक क्या है, अनडिस्कवर्ड हैं। अनडिस्कवर्ड का मतलब ये होता है कि 4 से 30 मिलियन जो आपकी स्पीशीज़ हैं, ये जहाँ तक जो एनिमल्स हैं वो अभी तक आपके डिस्कवर नहीं हो सके। साइंटिस्ट अभी, मतलब साइंस ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें वक्त के साथ साथ आपको नई से नई चीज़ें जो है वो मिलती हैं, नई से नई एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। अच्छा, जब हमने बेसिकली ज़ूलॉजी की बात करनी है तो हम छोटे एनिमल्स से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं प्रोटोज़ोआ कहती हूँ। तो हम इनकी स्टडी साइंस में जैसे जैसे हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। अब जब हम बात करते हैं इनकी कि हम जो एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो उनको एक हम स्पेसिफिक ब्रांचेस में स्टडी करते हैं, उनको हम एक ख़ास नाम दे देते हैं। ये देखें एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन ज़ूलॉजी की ज़ूलॉजी में आप किस किस चीज़ को स्पेशली डिस्कस करते हो, तो आप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो एनिमल्स के, उसको हम एनाटमी बोलते हैं। एनाटमी में आपके पास आता है एनिमल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटमी में हम एनिमल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, जैसे आप दिल हैं, गुर्दे हैं, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, अज़ा, उसको हम डिस्कस करते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल को स्टडी करते हैं। और एक ब्रांच है आपके पास ज़ूलॉजी की या साइंस की, उसमें आप इकोलॉजी लेते हो, इसमें आपने माहौल को डिस्कस करना है। एम्ब्रियोलॉजी में आप स्टडी करते हो एनिमल्स की डेवलपमेंट की, एग से लेके उसकी पैदाइश तक के जो मनाज़र हैं वो सारे जो हैं उसके जो मराहल हैं वो सारे के सारे आप इसमें डिस्कस करते हो। जेनेटिक्स जो होती है
ये वरासती जो ख्वास होते हैं उसकी के वालिदैन से बच्चों में खसूसियात कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, हमने इसमें उसको डिस्कस करना है। फिर आपके पास हिस्टोलॉजी होता है। हिस्टोलॉजी में आप टिश्यूज़ को स्टडी करते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करते हो कि उसके मॉलिक्यूलर लेवल में वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। पैरासाइटोलॉजी में आप उसको लेते हो, पैरासाइट की स्टडी करते हो। जैसे आजकल आप डेंगू को देख रहे हो, मॉस्किटो को, तो जो भी ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे रहता है और उसमें डिज़ीज़ काज करता है, उसको हम पैरासाइट बोल देते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हमने ऐसे ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करनी है जो कि ह्यूमन बींग्स पे भी रहते हैं और दूसरे एनिमल्स। जैसे आप उसकी मिसाल ले लो, जूं की मिसाल ले लो, लाइस की, मॉस्किटो की। फिजियोलॉजी में आपने देखना है फंक्शंस की स्टडी कि आपके बॉडी पार्ट्स का फंक्शंस क्या। जैसे हार्ट के एग्जांपल हम लेते हैं, दिल की मिसाल लेते हैं, दिल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। सिस्टमेटिक्स में आपने ऑर्गेनिजम्स को तरतीब के साथ रखना है कि वो किस किस जगह पे उनको क्लासीफाई करना है हमने, और फिर दूसरे जानदारों के साथ उनकी क्या जो है मासलत है कि कौन से उनके करैक्टरिस्टिक्स जो मिलते हैं उस लिहाज से उससे हमने रखना है। फिर ज़ूलॉजी की जो मेजर ब्रांचेस होती हैं उनमें आपके पास ये 5 ब्रांचेस हैं। इनमें आपके पास आ जाती हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम करते हैं हशरात का मुतालिया, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो होती है ये ज़ूलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें आपने एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं, और रेप्टाइल्स जिसमें आपके पास लिजर्ड आता है, स्नेक आता है। एम्फीबियंस में आपके पास क्या आता है, फ्रॉग्स आता है, इनको आपने स्टडी करना है। लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, फिर आपके पास क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। इक्थियोलॉजी जो होती है ये ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी होती है जिसमें आप फिशेस को मुतालिया करते हो। मैमोलॉजी में आप मैमल्स को मुतालिया करते हो, जैसे ह्यूमन बीइंग्स का मुतालिया है। फिर आप लाइन ले लो, कैट ले लो, डॉग्स ले लो, ये आपके पास मैमल्स हैं। ऑर्निथोलॉजी ब्रांच होती है ज़ूलॉजी की जिसमें आप बर्ड्स को स्टडी करते हो, परिंदों को लेते हो। प्रोटोजोलॉजी ब्रांच होती है जिसमें आप प्रोटोजोआ को स्टडी करते हो। और ये आपके पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं ज़ूलॉजी की, जिनको हम स्पेशली डिस्कस करते हैं इन ज़ूलॉजी। तो ये था आज आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी कि ज़ूलॉजी में आपने क्या स्टडी करना है। एनिमल्स को स्टडी करना है, कौन कौन से एनिमल्स इसमें आ रहे हैं, सिंगल सेलुलर है, मल्टी सेलुलर हैं, और फिर आपने एनिमल्स की कौन सी ब्रांचेस को जो है वो आप स्टडी करते हो।